आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जिस तरीके से फ्राइडे शाम को हमारी मीटिंग हुई थी मिशन फ्री बिजली कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर, ये डिसाइड किया गया था, जिसमें इस वक्त भी 3-4 लोग थे और उस वक्त भी 3-4 लोग ही थे। और उसके बाद उसी दिन शाम को हमने अनाउंस किया था कि संडे के दिन हम फिर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। बीच में जो गैप आया 3 बार, अभी तक तफसीलन हमने सभी लोगों के सामने वो डिटेल रखी है कि गैप जो बीच में आया वजह क्या थी। मुल्क भर के अंदर जिस तरीके की हालात बनी थी, उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये गैप आया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से 10:30 बजे आप सभी लोगों को बताया गया था कि यहाँ पे हम लोग खड़े होंगे, और इस वक्त हम सब लोग यहाँ पे तो मौजूद हैं, लेकिन आवाम जो है अभी नहीं आई है, यानी कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है सामने आने के लिए। अब जो लोग सवाल खड़ा करते हैं कि मिशन फ्री बिजली बंद क्यों हुई, कई लोग अलग अलग किस्म के जो एलिगेशंस आयद करते हैं कि मिशन फ्री बिजली कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये किया होगा, वो किया होगा। किसी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर ने कुछ नहीं किया, और सिर्फ ये जो आज लोग नहीं आए, वजह यही है कि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा इस लाइव में कि अभी तो यहाँ पे हम मौजूद हैं, शहीदी मज़ार के अंदर मौजूद है, बैनर लगाया, फारूक साहब है, इशरत साहब है, यहाँ पे मौजूद है। और अगर यही इसी तरीके से अनाउंस और कोई जो है लीडर करता, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर कोई अनाउंसमेंट करता, तो उस वक्त जो है लोग उसके पीछे चलने के लिए तैयार थे। हमें इस बात से कोई गिला नहीं है, गिला इस बात से है कि अगर यहाँ से कोई भी चलता बिना मकसद के, बिना मतलब के, उसको फायदा कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चलने के लिए तैयार थे। तो हम वो फेक किस्म का वाहवाही, वो शोषा नहीं करना चाहते हैं। हमारा मकसद था कि आने वाले काल में इस मिशन फ्री बिजली के साथ साथ अलग अलग किस्म के जो इशू किश्तवाड़ के अंदर है, आप ले लीजिए, हॉस्पिटल का इशू है, यहाँ पे पानी का इशू है, यहाँ पे एजुकेशन का इशू है, बहुत सारे इश्यूज थे। तो आने वाले कल में जिस तरीके से हमारा ये प्लान था, हमारा ये मकसद था, आने वाले कहते हैं कि हम इश्यूज को रेज करने के लिए अभी भी तैयार है। किसी भी किस्म का इशू है, हम उस इशू को बाय तकमील तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। आने वाले काल में लोगों को समझ आ जाएगा, बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के, हमें कोई भी मतलब नहीं है, बिना मतलब के हम लोगों की इस खिदमत के लिए जो है आगे बढ़े हैं, और ये खिदमत हम करेंगे। और जिस तरीके से हॉस्पिटल का इशू, हम वो सपोर्ट लीडर नहीं है। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, सपोर्ट लीडर जिस तरीके से अभी कोई एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल के अंदर जो हल्ला मचाया जाता है, और हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से तोड़फोड़ आपने देखा होगा, यहाँ पे सिर्फ हम 3 ये चीज बोलने वाले नहीं है। आप सभी लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर फिर तोड़फोड़ की जाती है, हल्ला मचाया जाता है और प्रोटेस्ट किए जाते हैं। गोया कि वहां पे जब स्पॉट पे कुछ ऑन स्पॉट कुछ होता है, तो उसी वक्त 5-10 आधा घंटा हल्ला कर लिया, और उसके बाद वो सारे इश्यूज जो है तुरंत वही भूल जाते हैं। लेकिन हम नॉर्मलसी में अभी कुछ नहीं है, हमें फिर भी जहन ये कहता है, हमारी सोच ये कहती है कि अगर कुछ नहीं है, लेकिन उन जैसे इश्यूज को रेज करने की, हाईलाइट करने की जरूरत है, और उन जैसे इश्यूज को एड्रेस करने की सख्त से सख्त जरूरत है। अब आप लोगों को थोड़ा सा सोचने और समझने की जरूरत है। कहीं पे एक्सीडेंट होता है और उसी वक्त उस इशू को रेज करना और वहीं पे खत्म कर देना, क्या ये सही है? या फिर नॉर्मलसी में, पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से और बिल्कुल लीगल वे में जाके अगर हम उस इशू को रेज करना चाहते हैं, तो ये सही है या फिर गलत है? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ। इसी तरीके से आप नईगढ़ का पानी जो आता है, जो पूरा किश्तवाड़ वो पानी पीता है, जिस नईगढ़ पानी में बहुत सारे जो जानवर अभी तक मरे, और वही गंदा पानी हम आगे पीते हैं। दिखने में तो भंडारकोट का पानी भी अच्छा है, जो पूरे शहर का गंदा पानी संग्रामबाटा से थ्रू होकर वो ड्रेनेज का पानी जो है भंडारकोट में मिलता है, उस दरिया के साथ जो है कनेक्ट होता है, दिखने में तो वो भी अच्छा है, जबकि वो सबसे गंदा पानी है। लेकिन उसी तरीके से जो नईगढ़ का पानी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बार वो गंदा हो सकता है, लेकिन मरे हुए जानवर उसमें पाए गए। ऐसे जैसे इश्यूज के ऊपर अगर हम बात करने के लिए तैयार थे, न जाने कौन से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की कानाफूसी करके ये कहते हैं कि इन लोगों का अपना मकसद होगा। हमें आप बता दीजिए कि किस वक्त किस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहीं पे अपने बेनिफिट की बात की? यहाँ अपना बेनिफिट नहीं है, ना हम ग्रीडी हैं, ना हमें लोगों से कुछ चाहिए, और ना ही इस वक्त कोई इलेक्शन का ट्रेंड है जिस इलेक्शन के लिए हम लड़ाई झगड़ा करते और धोखेबाजी करते। हम किश्तवाड़ की आवाम को जो है इस इश्यूज को, जो भी किश्तवाड़ के रिलेटेड इश्यूज था, हम आगे बढ़ाना चाहते थे, इन इश्यूज को हाईलाइट करना चाहते थे। लेकिन ये बार बार कहना होगा कि ये मिशन, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ साजिशों का शिकार रहा है, और लोगों ने पता नहीं क्या सोचा कि किस तरीके से जो है, अगर मुमकिन नहीं है, किस तरीके से ये क्या करते हैं। एक ही मिशन की बात नहीं थी, यहाँ पे अलग अलग इश्यूज की बात थी। मैं एक बार जोर दे के बार बार ये कहना चाहूंगा, फिर इन बातों को थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि हॉस्पिटल के इशू है,
आप सब लोग घर बैठ के किस तरीके से उसे जो है मुकम्मल कर सकते हैं? क्या ये मुमकिन है घर बैठे कमेंट करके और हमारे हॉस्पिटल का इशू जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। किश्तवाड़ के अंदर जब तक ना आप आगे आएंगे लड़ाई झगड़े करके और चीखते चलाते सामने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उन जैसे इश्यूज को सामने रखेंगे, तब जाके मुमकिन है कि वो इशू जो है एड्रेस हो सकता है। इसके अलावा पानी का इशू है, एजुकेशन का इशू है। आप देख लीजिए, एजुकेशन का इतना बड़ा इशू है, जितने भी टीचर्स हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जिनके कनेक्शन जो है स्ट्रांग है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, अप्रोच है उनको, और नजदीकी स्कूलों के अंदर जो है उनको जो है लगाया गया है। और बाकी ऐसे भी स्कूल है जहां कई ऐसे स्कूल पाए गए जिनके मैथमेटिक्स के टीचर नहीं है, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट से टीचर ही नहीं है। तो इस तरीके से जो सिस्टम में इनबैलेंस है, हर एक सिस्टम को, हर एक इश्यूज को आगे लाने के लिए हम तो तैयार थे, लेकिन अफसोस इस बात से है कि सिर्फ और सिर्फ साजिशों का शिकार रहा है। हमें लोगों से कोई गिला नहीं है, क्योंकि ये पिछले कई सालों का जो डर है लोगों के अंदर, उस डर को खत्म करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मजीद मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा, हमने जिस तरीके से अनाउंस किया था कि मिशन फ्री बिजली को 10:30 बजे यहाँ पे शहीदी मज़ार के अंदर फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आने वाले कल में जो है अब किस तरीके से लोग इन बातों को देखेंगे, किस तरीके का रिएक्ट हमें मिलता है, हम उनको ज़रूर जो है गौर करेंगे, उन बातों के ऊपर गौर करेंगे। तो मजीद जो है फारूक साहब कुछ कहेंगे? फारूक साहब। जैसा कि वसीम साहब ने खुलासे में सब कुछ कह दिया है मिशन बिजली के बारे में, मैं क्या ही कहूँ। अब हमारा दिल बहुत टूट गया है। ये मिशन जो था, ये किश्तवाड़ की जो नई जनरेशन है हमारी, उनके लिए था, हमारी नई पौध के लिए था। कल को हमने उनको क्या जवाब देना है? 10 साल के बाद वो बच्चे जब हमसे पूछेंगे कि इतने प्रोजेक्ट होने के बावजूद आप लोगों ने क्या किया था, तो उसके लिए ये मिशन था कि हम ये चाहते थे कि उस नई पौध जो हमारी है वो हमसे इस तरह के सवालात न करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 27 मेंबर हैं इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के। मैं जोर दूंगा, 27 में से कम 10 या 15 मेंबर तो यहाँ होते हैं जो बड़े बड़े कमेंट्स लिखते हैं। जिस वक्त हम मिशन के बारे में कहते हैं कुछ सोशल मीडिया पर, तो बड़े बड़े कमेंट आते हैं, या खुद वो सोशल मीडिया में खड़े होके ये कहते हैं कि मिशन बिजली बंद क्यों हुआ, क्या वजह है, क्या हुआ है, किसके साथ मिले हैं मिशन बिजली, क्या हुआ है। हमारा खाली मिशन बिजली जो है, ये खाली मिशन बिजली नहीं था, ये किश्तवाड़ की डेवलपमेंट थी। सबसे पहले हमारा बिजली का था, जिसपे यहाँ के सियासतदानों ने बड़े बड़े दावे किए कि नहीं जी, गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंस है वो फ्री बिजली नहीं मिल सकती है। ऐसा नहीं है। आप ये देख लीजिए, केरला में इस वक्त बगैर स्मार्ट मीटर के पूरा स्टेट चल रही है और फ्री बिजली मिल रही है 2-3 स्टेटों को। लेकिन यहाँ पर एक हब होने के बावजूद हमने एक डिमांड रखी थी कि हमारे को यहाँ पर जो नुकसान हमने उठा लिया है किश्तवाड़ में पूरे इन प्रोजेक्टों से, हब बना हुआ है, तो हम उस नुकसान की भरपाई के लिए चाहते थे कि उन एरियाज़ को जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उन एरियाज़ के रोड्स बनाए जाएं, हॉस्पिटल बनाए जाएं, स्कूल बनाए जाएं और फ्री बिजली दी जाए। फ्री बिजली का मतलब यही था हमारा कि अगर किश्तवाड़ को कम से कम 500 यूनिट फ्री बिजली मिल जाती तो हर किश्तवाड़ी इन प्रोजेक्टों का कुछ न कुछ फ़ायदा उठा सकता था। दूसरा मिशन हमारा था पानी का। पानी जो नयगढ़ से आता है, उसके लिए हम डलहस्ती प्रोजेक्ट से एक हमने एस्टीमेट बनवाया था, जो तकरीबन उस वक्त 10-15 करोड़ का था, इस वक्त 15 से 20 करोड़ का हो जाएगा। तो वो टनल एक आनी थी नयगढ़ से, और 3x3 की वो टनल है, वो यहाँ पर वाजबाड़ी को टच करती और हमारा हर मसला पानी का हल हो जाता। उसके बाद हमारा हॉस्पिटल का मसला था। ये 3 मेन मसले हमारे थे हॉस्पिटल में। जब भी कुछ होता है, वसीम साहब ने अभी बताया, जब भी कुछ होता है, डंगडोरू का हादसा हो, प्रोजेक्ट का, डूल का हादसा हो, रिटले का हादसा हो, क्वाड़ का हादसा हो, उस वक्त तो सारे लीडर चीख कर
चीख चीख कर बताते हैं ये हुआ वो हुआ, अस्पताल का कुछ फर्नीचर तोड़ देते हैं, खिड़कियां तोड़ देते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं महीने भर 2 महीने। जब भी कोई हादसा होता है वो आता है। इसीलिए इस मिशन ने ये स्टार्ट किया था कि हम ये करें। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी को हम सवाल करते हैं कि उनके मन में क्या है, वो क्यों नहीं आए, क्योंकि वो टाइम नहीं निकाल सकते हैं। कोई नहीं, हम साफ साफ बताएंगे, वो टाइम नहीं निकाल सकते, अपना टाइम नहीं दे सकते किश्तवाड़ को। इसलिए वो खैर बात कहे इस कमेटी को, वो खैर बात कहे इस कमेटी को, सोशल मीडिया में आए और कहे कि हम इस कमेटी के साथ नहीं हैं। हमें बहुत लड़के यहाँ पर हैं जो तैयार हैं इस मिशन को चलाने के लिए और इस मिशन को आगे करने के लिए। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो ये काम करना चाहते हैं। थोड़ा सा बीमार हूँ मैं, उसकी वजह से मैं ये ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि यहाँ के बच्चे तैयार थे। हमने उनको रोका, मैंने कहा नहीं, बड़े बड़े लोग जो इसमें हैं, नौजवान भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, वो आने चाहिए। इसीलिए हमने 27 आदमियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी। अब वो सोशल मीडिया में आते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? अगर उनके पास टाइम नहीं है, टाइम, हम ये नहीं एलिगेशन नहीं लगाएंगे कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं है, वो साफ कह दें कमेटी को कि हम नहीं आ सकते हैं इस मिशन में। और हम यहाँ के नौजवान जो है, मैं नौजवानों को रिक्वेस्ट करूँगा, और जिन्होंने अप्रोच की है वसीम साहब के पास, सारे नौजवानों ने और मेरे पास अप्रोच की है, हम उनको ये स्टेज देना चाहते हैं। वही आगे बढ़ेंगे, वही नौजवान किश्तवाड़ का बहबूद जो है वो संभालेंगे, डेवलपमेंट संभालेंगे। और इसके बाद मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी होगी एडमिनिस्ट्रेशन से, नए डीसी साहब आए हैं, मैं उनसे कहूँगा सबसे पहले जब वो अपने रेजिडेंस से निकले, रेजिडेंस से लेकर अपने ऑफिस तक मेन रोड की हालत देखें और नालियों की और ड्रेनेज की हालत देखें। अगर वो ठीक नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। उसके बाद जो अप्रोचेस उनकी हैं, जहां तक हो सके हम चाहते हैं कि वो मिशन बिजली के प्लेटफार्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले उन्हीं से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वो सामने आ जाएं और हाइडल प्रोजेक्ट्स जितने हैं उनको थोड़ा अच्छी तरीके से हैंडल करें। यहाँ पर लूट खसूट मची हुई है, उस लूट खसूट को ख़त्म करें। और साथ में मैं मिशन बिजली की तरफ से इतना ज़रूर कहूँगा कि ये मिशन आगे चलेगा और इसको नौजवान आगे चलाएंगे और किश्तवाड़ के बहबूद के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे।